हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय परवेज में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का छठा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम 8.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में इन सारे कुछ विशिष्ट मानों के मानों को डिस्कस किया था, कैसे आए वो, कहाँ से कैसे ट्राइंगल बना के अच्छे से, और उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 8.2 के कुछ सवालों को। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, और इनमें पहले पार्ट में कह रहा है कि sin 60 की वैल्यू जो है sin 60 cos 30 और प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू निकालनी है, और इसके दूसरे पार्ट्स में ये दिया हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को ट्राई लगाते हैं कैसे। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है sin 60 इंटू cos 30 और प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब होगा क्या, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी लोगों को कल सारे मान्स टेबल्स के रूप में लिखवा दिया गया था, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जब तक वो वैल्यू हमें अच्छे से तैयार नहीं होगी, याद नहीं रहेगी, तब तक ये सारे मान हम निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप उन सारे मानों को एक बार खुद से कॉपी पे लिख कर उसको तैयार कर लें, जिससे कि सवाल लगाने में दिक्कत ना हो। नहीं तो जब वैल्यू ही नहीं पता रहेगी आपको, तो दिक्कत होगी मान निकालने में। तो होगा क्या इसमें, जैसे sin 60 की वैल्यू होती क्या है, अभी हमें तो पता है, आप सब भी एक बार वीडियो को पॉज करके उसको एक बार देख लें, उसके बाद तब सवाल को सॉल्व करें। sin 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √3/2, और इंटू में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, और प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो इस √3 की मल्टीप्लाई इस √3 के साथ 3, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ 4, और प्लस में इस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, और इस 4 का 4 के साथ, और 2 का 2 के साथ 4। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, समान है, 4 4 दोनों में है, तो 4 इसका एलसीएम हो गया, और इसके नोमिनेटर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 3 + 1, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 4/4 = 1, यही इसकी वैल्यू हो गई। अब इसके सेकेंड पार्ट्स पर आते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में कि 2tan² 45 और प्लस के साथ cos² 30, cos² 30 और माइनस के साथ sin² 60। तो 2tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर, और प्लस में cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस के साथ sin 60 की वैल्यू जो होती है वो भी √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में है, और दोनों के मान कैसे हैं, समान है, √3/2 इसमें भी मिल रहा है और √3/2 इसमें भी मिल रहा है, तो ये दोनों मान क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना, होगा 2 × 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको एक बार देख लेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, cos 45 sec/में sec 30 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, और sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 2/√3, और प्लस में cos 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू, जैसे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसी का अब ये अपोजिट होता है, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और cos 30, अब sin 30 की वैल्यु 1/2 होती है, तो इसको भी पलटेंगे 2/1, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे इसको, 1/√2 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर देंगे, तो 2 + 2√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3। अब देखेंगे इसके आंतरिक पदों का गुणा आंतरिक पदों के साथ, और बाह्य पद का गुणा बाह्य पद के साथ। जो बाह्य पद है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे अंश में, तो इसका हो गया 1 × √3, और अपॉन में जो आंतरिक पद है वो अंदर में ही रहेंगे, √2
2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3, ये हो गया। अब इसका हुआ रूट 3 अपॉन में, इसमें से 2 कॉमन भी है तो 2 अगर कॉमन ले लें तो रूट 2 1 प्लस रूट 3 या रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, प्रमेयकरण, प्रमेयकरण करने पर जब इसका प्रमेयकरण कर देंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 और ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। अब ऊपर जो है इसकी वैल्यू जो है ये बन जाएगा रूट 3, ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 रूट 2 तो रहेगा ही और ये बन गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 के साथ रूट 3 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 रूट 2 और इसका 3 माइनस 1 के साथ कितना 2। अब होगा इसका रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में इसका 2 यहाँ से निकला और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 रूट 2। अब यहाँ पे रूट 2 भी आ रहा है तो रूट 2 का भी प्रमेयकरण कर देते हैं तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 के साथ रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 4 रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। ये हो गया प्रमेयकरण। होगा क्या इसका, इस रूट 2 का गुणा इस रूट 3 के साथ करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में कितना होगा, इस रूट 2 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया तो बना कितना 2। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 लिख सकते हैं या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस में कितना 1 और अपॉन में हो गया 8। बस लास्ट लाइन क्या होगा इसका, अंडर रूट में हो जाएगा 18 क्योंकि कभी भी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी की अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो अंडर रूट ए बी हो जाता है एक साथ, अंडर रूट ए इंटू बी हो जाता है। तो ये हो गया कितना, दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो हो गया कितना 18 अंडर रूट में और माइनस के साथ अंडर रूट 6 अपॉन में 8। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 2 रूट में और माइनस के साथ अंडर रूट 6 अपॉन 8। इसमें से 9 में से 3 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में कितना 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें कह रहा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 अपॉन में और प्लस के साथ कॉस 60 और प्लस के साथ कॉट 45। ये वैल्यू दे रखा है, इसमें भी कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी और प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 और माइनस कॉस 60 की वैल्यू, कॉसेक 60 की वैल्यू जैसे कॉसेक साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 अपॉन में सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और प्लस के साथ कॉस 60 की वैल्यू होती है √1/2 होती है इसकी वैल्यू 1/2 और प्लस के साथ कॉट 45 की वैल्यू 1। इसमें क्या होगा, इसमें एलसीएम हो गया 2√3, 2 को इसके साथ डिवाइड किए या फिर एक लाइन अभी इसके साथ लिखते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ इस 1 को ऐड कर लिए और माइनस के साथ 2/√3 और अपॉन में यहाँ पे भी वही 2/√3 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्लस के साथ 3/2 बन जाएगा। इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो 2√3 होगा, क्रॉस गुणा कर दिए, इस √3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 3√3 और माइनस 2 का 2 के साथ -4 अपॉन में कितना होगा, अपॉन में होगा 2√3
एलसीएम इसका गुणा इसके साथ तो हो गया 4 और माइनस के साथ √3 का 3 के साथ 3√3। अब यहाँ से 2√3 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस 3√3। अब क्या करेंगे, नीचे रूट में बन रहा है तो परिमेयकरण कर देंगे इसका। तो लिखेंगे क्या? हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस 3√3 के मल्टीप्लाई किसके साथ? 4 प्लस 3√3 अपॉन में 4 प्लस 3√3 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 3√3 और माइनस के साथ कितना 4 है और दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस 3√3 और अपॉन में क्या बनेगा? अपॉन में बनेगा 4 माइनस 3√3 और दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस 3√3। नीचे जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर भी वही बन रहा है नीचे भी बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बन गया कितना? 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और अपॉन में ये बन गया 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बन गया 9 इंटू 3, ये 3 से 3 का स्क्वायर होगा और इस रूट से रूट हटेगा और माइनस के साथ 16 अपॉन में 16 माइनस 9 इंटू 3 सॉल्व कर लेते हैं। 27 माइनस 16 अपॉन में 16 माइनस 27 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 7 माइनस 6 1 और ये 1 माइनस 11 अपॉन प्लस 11 अपॉन 11 माइनस में। अब यहाँ से कितना आ गया? -1। यही हो गया आंसर। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, ये प्लस ही रहेगा, सॉरी। यहाँ से सॉल्व करेंगे फिर से, इसकी वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, ये पॉजिटिव बनेगी। इसका क्या बना? 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे। इसका परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका बना कितना? 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3 इंटू के साथ 4 माइनस 3√3 अपॉन में 4 माइनस 3√3 बना। अब ऊपर जो बनेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का आपस में, कितना होगा? इस 3√3 का 4 के साथ, तो एक बार इसको पहले लिख देते हैं। 3√3 माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में है 4 माइनस 3√3 और अपॉन में कितना होगा? ये a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे इस 3√3 का इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 आएगा।
3√3 का इस 3√3 के साथ माइनस के साथ 9 × 3। क्यों? क्योंकि इस 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किए और इस √3 का √3 के साथ किए तो रूट हटा। इसके बाद क्या होगा, इस -4 को लेते हैं, दोनों के साथ कर देते हैं। -4 का 4 के साथ -16 और इस -4 का -3 के साथ, तो माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया और 12√3 ये वैल्यू हो गई। और अपॉन में कितना होगा, 16 - 9 × 3, 16 - 9 × 3। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, ये हो गया 24√3 और माइनस के साथ 27 - 16 और अपॉन में होगा 16 - 27। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 24√3 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। (43) अपॉन में इसको माइनस करेंगे 11 माइनस के साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 का होल स्क्वायर। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और प्लस के साथ 4। 660 की वैल्यू कितनी होती है, 660 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो ये हो गया कितना, 2 का स्क्वायर। माइनस के साथ tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर। अपॉन में sin स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 5 × 1/4 और प्लस के साथ 4 × 4 -1 अपॉन में 1/4 प्लस के साथ 3/4। इस पर से स्क्वायर हटाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस पर से रूट हटेगा 3 से और ये हो गया 4। सॉल्व कर लेते हैं, इसका बनेगा कितना, इसका होगा 5/4 और प्लस के साथ 16 - 1 अपॉन में कितना होगा, 4 एलसीएम हो गया और ये हो गया 1 + 3। क्योंकि जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा, 5/4 और प्लस के साथ 15 और अपॉन में हो जाएगा 4/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा 5/4 + 15। सॉल्व कर लेते हैं तो 5 + 60 अपॉन में 4, तो इसका बन गया 65/4। यही हो गया आंसर। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मीन्स करना क्या है, इसमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि इसमें कौन से आंसर से ये इसका आंसर मैच कर रहा है। तो हम पहले वाले सॉल्व को सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट में है 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। अब यहाँ से 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है और अपॉन में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/√3 और इसका हो जाएगा 1 + 1/3। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √3 का होल स्क्वायर भी होगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2/√3 और अपॉन में होगा 3 × 9 3 × 4/3। अब आंतरिक पद का आंतरिक पद के साथ बाह्य का बाह्य के साथ गुणनफल करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई,
2 इंटू 3 और अपॉन में 4√3। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 1/2। तो सॉल्व होगा और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में नीचे क्या बन रहा है 2 बन रहा है और इंटू के साथ कितना √3। एक √3 से √3 कैंसिल हो गया तो आ गया कितना मान √3/2। तो √3/2 अब इसमें से देखते हैं कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है तीनों में से। क्या sin 30 की वैल्यू होती है? नहीं, 1/2 होती है इसकी वैल्यू, 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। इसके बाद cos 60 की वैल्यू देखते हैं, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ये भी नहीं है आंसर। इसके बाद sin 60 की देखते हैं वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसके सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? सेकंड में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये दिया गया है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 और ये ऊपर बना 0 और नीचे बना कितना 2 और 0/2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0। तो इसमें से देखते हैं किसकी वैल्यू 0 आती है। तो ना तो tan 90 होगा चूँकि इसकी जो वैल्यू होती है वो अपरिभाषित होती है, b हो ही नहीं सकता, बना रहा है। sin 45 की वैल्यू 1/2 होती है और यहाँ पे एक ही बचा डी ऑप्शन, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? sin 2a की वैल्यू जो है वो 2 sin a के इक्वल है, तब सत्य होता है क्या? तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर है a का पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या? पहला ऑप्शन है
तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि एक बराबर हो, एक इसके बराबर होना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो इसका हो जाएगा कितना, साइन थर्ड वाले में बता रहे हैं इसको, तो साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a, 2 साइन a। अब इसका एक फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर कितना, 2 साइन a। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना बच गया, कॉस a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉस a कॉस के कितने मान के लिए, मतलब कॉस कितने के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कॉस 0 के लिए, किसके लिए, कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और इधर क्या बन रहा है, कॉस a, दोनों तरफ से कॉस को कॉस से हटा देंगे और हटाने पर जो a की वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई, 0 डिग्री। क्या ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ में कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पे बात करते हैं कि tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, तो 2 इंटू 1/√3 और अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2/√3 और अपॉन में हो जाएगा कितना, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे और 2/3 अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये बन गया 2/3 का। 3 का 1 के साथ गुणा किए, गुणा करने के बाद 1 को माइनस कर लिए, तो 3 एक 3, 3 माइनस 1 2/√3, सॉरी रूट नहीं रहेगा इस पर। अब क्या होगा, इस आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद के साथ, बाह्य पद का गुणा बाह्य पद के साथ, और जो बाह्य पद रहेगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2/√3, या ऐसे करेंगे 2 इंटू 3 अपॉन में 2√3। अब यहाँ से होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में √3। 3 को 2 बार लिख देंगे, √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल, कितना आ गया, √3। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में इनडायरेक्टली दिया है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है उससे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये भी नहीं है। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये है, ये ऑप्शन सही होगा। तो आज का क्लास दोस्तों हमारा यहीं तक था। कल अगले लेक्चर के साथ हमारी मुलाकात हमारे अगले क्लास में होगी, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 7th में।